Today we will discuss beta next property of colloid, that is electrical properties of colloids. Electrical properties. So actually beta colloids carries the charged particles simply, because of which they show the electrical properties like conductivity, etc. And as we already discussed in the previous lecture, that charge on the colloidal particles is produced because of the different factors. In some cases, it can be produced by the frictional activity that takes place between the dispersed phase and dispersion medium particles. मीन्स टू से जब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल आपस में स्ट्राइक करते हैं, फ्रिक्शन होती है उनमें, तो वहां पे चार्ज डेवलप हो सकता है. ठीक है जी. सेकेंडली, कई बार हमारे पास जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि इन द डिस्पर्जन मीडियम दे गेट्स डिसोशिएट लाइक इलेक्ट्रोलिटिक, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो होते हैं वो डिस्पर्जन मीडियम में जाकर क्या कर जाते हैं, डिसोशिएट कर जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयन एंड कैटायन. तो वो एक तरह से चार्ज्ड पार्टिकल्स बन जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. इसी तरह से कई केसेस में सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस हो जाती है. ठीक है, एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस, सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी. तो इसके अलावा अदर फैक्टर्स, मतलब देयर आर डिफरेंट यू कैन से कॉजेज हो सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चार्जेस ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स. ठीक है, जिसके बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे. तो डिपेंडिंग अपॉन द चार्जेस ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स, colloids are of two types, positively charged colloids and negatively charged colloids. ठीक है, कहने का मतलब बेटा ये है कि जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलॉइड्स हैं वो ड्यू टू चार्ज्ड पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड या चार्ज्ड पार्टिकल प्रेजेंट इन द कोलॉइडल सोल की वजह से होते हैं. अब ये चार्ज पार्टिकल कहां से आते हैं, कैसे ये चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इनसे आगे कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो कोलॉइड्स की डेवलप होती हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है जी, इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स में. तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि जो डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स, तो कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड्स एंड नेगेटिवली चार्ज colloids. For example, this is particular type of example, that is gold soul, arsenous sulfide soul. ठीक है, As2S3, arsenous sulfide soul, gold soul. These type of souls are of negatively charged. ये नेगेटिव सोल्स होते हैं, कहने का मतलब ये नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सोल्स हैं. आर्सेनस सल्फाइड हो गया, गोल्ड सोल हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा. इसी तरह से कुछ जैसे ये हम केमिस्ट्री लैब में भी प्रिपेयर करते हैं, आपके सिलेबस में भी है ये लायोफोबिक सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. ये हो गए आपके नेगेटिवली चार्ज सोल्स, नेगेटिव सोल्स बोलते हैं इनको. इसके अलावा फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो दोनों हैं आपके पास, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज सोल्स कहलाते हैं, दे आर पॉजिटिव सोल्स होते हैं. अब ये चार्जेस जो हैं, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, ये कैसे डेवलप होते हैं, क्या क्या इनके कॉजेज रहते हैं, उस ये हम लोग इस केस में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ओरिजिन ऑफ द चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स. Origin of the charge, मतलब where does the charge on the colloidal particles gets originated? Origin of charge. So as I already told you that there are various causes for development of the charges, for formation of the charges on the colloidal particles.
Let us discuss one by one. The very first one, due to frictional electrification. Due to frictional electrification. Beta, in case of frictional electrification, the charge on the colloidal particle that is produced because of the rubbing of dispersed phase particle with those of the dispersion medium particles. ठीक है, होता क्या है एक्चुअल में, जब डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, उनमें फ्रिक्शन वगैरह टेक्स प्लेस करती है, तो वहां से चार्ज प्रोड्यूस होता है. वन ऑफ द कॉज जो रहता है ऑन द चार्ज ऑफ द चार्ज फॉर्मेशन ऑन द colloidal particle, that is one is the rubbing of the dispersed phase particle with that of the dispersion medium which results in some charge on the colloidal particles. ठीक है जी. बट एक्चुअली क्या होता है कि डिस्पर्जन मीडियम जो रहता है इट आल्सो गेट्स सम चार्ज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन तो दोनों में हो रही है, colloidal particles और दैट इज डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम. तो एक तरह से दोनों के ऊपर जो है वो चार्ज प्रोड्यूस होगा उस केस में. डिस्पर्स्ड फेज के ऊपर तो होगा ही होगा, डिस्पर्जन मीडियम के ऊपर भी सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है. एंड हेंस इट डज नॉट कैरी एनी चेंज, दैट इज जो डिस्पर्जन मीडियम रहता है आपके पास, दैट डज नॉट कैरी, दैट थ्योरी डज नॉट सीम टू बी करेक्ट. अब होता क्या है एक्चुअल में कि कोलॉइडल, हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, हम लोग करते हैं कि जो कोलॉइड्स होते हैं दे आर चार्ज, दे अटेन द चार्ज बिकॉज ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स. लेकिन अगर हम इसको देखें ये वाले कॉज को ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, तो यहाँ पे तो म्यूचुअल चार्ज फॉर्मेशन होगी. म्यूचुअल चार्ज कैसे, जब डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो. बट ये कॉन्ट्राडिक्टरी है. एक्चुअल में डिस्पर्जन मीडियम जो है वो कोई चार्ज कैरी नहीं करता. डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल डू नॉट कैरी एनी चार्ज. ये सिर्फ कौन होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स होते हैं जो चार्ज कैरी करते हैं. तो ये कॉन्ट्राडिक्शन राइज हो जाती है इस केस में. मतलब यहाँ पे इट मे बी और मे नॉट बी, जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन होती है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई एग्जैक्टनेस नहीं है इस केस में. कहने का मतलब ये. सेकंड, इसके बाद आता है द डिसोसिएशन ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल्स. सेकंड कॉज जो हो सकता है दैट इज डिसोसिएशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम एसीटेट वगैरह हो गया जैसे फॉर एग्जांपल. ठीक है, या अगर हम हायर फैटी एसिड्स की बात करें जैसे सोप्स वगैरह होते हैं उन केसेस की बात करते हैं, जैसे सोडियम पाल्मिटेट हो गया, सोडियम पाल्मिटेट C15H31 COONA होता है, तो ये डिसोशिएट कर जाएगा C15H31 COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव. तो ये चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हो गए यहाँ से. ये एक कॉज हो सकता है. ठीक है जी, दैट इज इसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोप, जो सोडियम पाल्मिटेट होता है विच डिसोशिएट इनटू आयंस एट दिस विच प्रोड्यूस द चार्जेस, एंड द कैटायंस जो हैं दे पास इनटू द सॉल्यूशन, व्हाइल द एनायंस जो रहते हैं दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म एग्रीगेट्स. ये एग्रीगेट्स बना लेते हैं. ठीक है, ड्यू टू वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन चेन्स. पोलैरिटी एग्जिस्ट कर जाती है वहां पे थोड़ी बहुत, जिसकी वजह से इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन सेटअप हो जाती हैं और एग्रीगेशन हो जाती है. तो ये एक कॉज हो सकता है वहां पे ओरिजिन ऑफ चार्ज का. एंड थर्ड वन जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है इस केस में, ड्यू टू सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ड्यू टू थर्ड कॉज जो रहता है ड्यू टू सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस. सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, इसमें क्या होता है एक्चुअली, जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स होते हैं इन पे एब्जॉर्प्शन हो जाती है. किसकी एब्जॉर्प्शन होगी, द आयंस preferentially which are common with their own lattice ions.
अगर आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन में ऐसे आयंस प्रेजेंट हैं जो डिस्पर्स्ड फेज मीडियम, जो डिस्पर्स फेज में जो पार्टिकल प्रेजेंट है, अगर उनके विद रिस्पेक्ट टू कॉमन आयन वहां पे प्रेजेंट हैं, डिस्पर्जन मीडियम है या मीन्स टू से पूरे कोलॉइडल सॉल्यूशन में, तो वहां पे वो प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब कर जाएंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि जो डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स होते हैं या जो डिस्पर्स फेज रहता है वो उन्हीं आयंस को अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करवाता है जो वहां पे क्या रहता है, कॉमन रहते हैं, कॉमन टू देयर ओन लैटिस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ, जब सिल्वर नाइट्रेट एक्वा सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड में, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, इसको ऐड किया गया पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में, ठीक है जी। तो हुआ क्या वहां से, द प्रेसिपिटेटेड सिल्वर आयोडाइड विल एब्जॉर्ब नेगेटिव आयंस। यहां से क्या हुआ, सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा, ये प्रेसिपिटेट आउट हो गया। अब ये जो सिल्वर आयोडाइड बना ना, ये आपका डिस्पर्स्ड फेज बन गया, वहां पे क्या बन गया, डिस्पर्स्ड फेज। अब ये जो सिल्वर आयोडाइड है ये पूरे सॉल्यूशन में प्रेजेंट, जो कोलॉइडल सोल में आयोडाइड आयन प्रेजेंट रहेंगे उनको ये एब्जॉर्ब करेगा अपने सरफेस के ऊपर। ये क्रिस्टल हो गया इसका, और ये आयोडाइड आयन प्रेजेंट इन द कोलॉइडल सोल, ये इनको क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, एक तरह से एब्जॉर्प्शन हो जाएगी यहाँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयोडाइड आयंस। कब, जब सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया जा रहा है, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, मतलब सिल्वर आयोडाइड जो आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है, ये आप कह सकते हो कि स्मॉलर क्वांटिटी में आप ऐड कर रहे हो, और मीडियम कौन सा है, पोटेशियम आयोडाइड है आपका वहां पे। तो उस केस में सिल्वर आयोडाइड क्या बन जाएंगे, कोलॉइडल साइज पार्टिकल्स बन जाएंगे, मतलब डिस्पर्स फेज कैरी करेंगे, और डिस्पर्स फेज है तो सॉल्यूशन में जो आयोडाइड आयन प्रेजेंट रहेंगे वहां पे, मीडियम आयोडाइड के पॉजिटिव प्लस आयोडाइड आयन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आयोडाइड आयन को ये प्रेफरेंशियली क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और इसी तरह से ये क्या हो गया, फिर नेगेटिवली चार्ज सोल बन गया, ये क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज सोल, क्योंकि आई नेगेटिव आयन एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो इस तरह से मान लीजिए ये सिल्वर आयोडाइड है, ठीक है, ये सिल्वर आयोडाइड है, यहाँ पे नेगेटिव आयन एब्जॉर्ब हो गए, इस तरह से ये नेगेटिव आयन एब्जॉर्ब हो गए, ये तो ये आपके पास नेगेटिव सोल जनरेट हो गया यहाँ से। इस तरह से मतलब थ्रू एब्जॉर्प्शन फिनोमेना के थ्रू ये चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है इस केस में, ठीक है। तो जो लेफ्ट आउट आयंस होंगे, के पॉजिटिव आयंस जो रहेंगे, अब आयोडाइड आयन तो एब्जॉर्ब हो गए, पीछे कौन बचा, के पॉजिटिव आयंस, डिस्पर्जन मीडियम है, जो के पॉजिटिव आयंस थे वो सॉल्यूशन में एज इट इज प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, दे विल रिमेन इन डिस्पर्जन मीडियम हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज टू द डिस्पर्जन मीडियम। ये एक तरह से न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करवाएंगे, कहने का मतलब ये है, दे जस्ट प्रोवाइड द न्यूट्रलिटी टू होल्ड सॉल्यूशन सो दैट द कोलॉइडल सोल रिमेन्स स्टेबलाइज्ड, ताकि वो क्या रहे, स्टेबलाइज रहे उस केस में, ठीक है जी। लेकिन सेकंड केस है, कहता है इफ सिल्वर आयोडाइड इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड टू सिल्वर नाइट्रेट। अब उल्टा करना है, अब रिवर्स कंडीशन करनी है यहाँ पे। रिवर्स कंडीशन में क्या करना है, पहला केस ये था, अब आपने पोटेशियम आयोडाइड, मतलब अब आपका डिस्पर्जन मीडियम जो है ना बेटा, डिस्पर्जन मीडियम अब सिल्वर नाइट्रेट है, अब सिल्वर नाइट्रेट आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम, और इसमें आपने पोटेशियम आयोडाइड एक्वा सॉल्यूशन डाला है, पोटेशियम आयोडाइड को डाला सिल्वर नाइट्रेट में, मतलब डिस्पर्जन मीडियम आपका सिल्वर नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड आपका एज अ डिस्पर्स्ड फेज एक्ट कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, बनेगा तो वही आपके पास सिल्वर आयोडाइड ही बनेगा, यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है, जो कि कोलॉइडल साइज पार्टिकल में अपीयर होंगे, जिसको हम बोलते हैं कि कोलॉइडल सोल प्रेपरेशन टेक्स प्लेस होगी। तो यहाँ पे उल्टा होगा। अब इस केस में आपका ये बना, ये सिल्वर आयंस रहेंगे प्रेजेंट, मीडियम है, तो सिल्वर आयोडाइड जो है ये सिल्वर आयंस को एब्जॉर्ब करेगा अपने ऊपर, सिल्वर आयंस एब्जॉर्ब होंगे, मतलब यहाँ पे ये वाली सिचुएशन होगी सिल्वर आयोडाइड, और ये एब्जॉर्प्शन किसकी हो रही है, सिल्वर आयंस की, ऐसे ये। तो यहां से कौन सा बन गया, ये बना पॉजिटिवली चार्ज सोल। यानी कहने का मतलब ये डिपेंड ये करता है, मीन्स टू से दैट
which one is your dispersion medium and which one is dispersed phase. If you interchange the both, the nature of the colloid will be changed. अगर पहले पॉजिटिव था तो बाद में नेगेटिव हो जाएगा, जैसे इस तरह से हो रहा है. डिपेंड करता है मीडियम में कौन सी आयन प्रेजेंट है, उसमें से जो कॉमन आयन होंगे वो जो आपका कोलॉइडल फेज रहेगा, दैट इज डिस्पर्स्ड फेज रहेगा, जिसने कोलॉइडल पार्टिकल को जनरेट करना है, वो कॉमन आयन को एब्जॉर्ब करेंगे. ठीक है. अब ये पोटेशियम आयोडाइड था, ये तो यहाँ पे बन गया आपके पास, दैट इज जो आपके पास सोल्यूशन बना यहाँ पे, दैट इज सिल्वर आयोडाइड. उस केस में अब कॉमन कौन सा है, सिल्वर और आयोडीन में से एक तो आयोडाइड बन गया. अब यहाँ पे कॉमन जो बचा वो सिल्वर आयंस बचे, या तो सिल्वर आयन है या पोटेशियम आयन है मीडियम में. ठीक है. तो इस केस में जो कॉमन होगा वो एब्जॉर्ब होगा, और कॉमन कौन है, सिल्वर आयन, तो वो एब्जॉर्ब हो गए उस केस में. इस तरह से दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव सोल. ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज सोल बन जाएगा, या पॉजिटिव सोल बोलते हैं इसको, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ सिल्वर आयंस, दैट इज कॉमन आयंस प्रेजेंट इन द डिस्पर्जन मीडियम. ठीक है जी. इस तरह से ये टेक प्लेस करता है. सिमिलरली अनदर एग्जांपल्स में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे आयरन क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड जो सोल बनता है, उस केस की बात हो रही है. मान लीजिए जैसे व्हेन फेरिक क्लोराइड इज एडेड टू एक्सेस ऑफ हॉट वाटर. ठीक है. दो कंडीशंस है, दो एग्जांपल ये होगी पॉजिटिव नेगेटिव, एक और करेंगे. फेरिक क्लोराइड इज एडेड टू द एक्सेस ऑफ हॉट वाटर. ठीक है. फेरिक क्लोराइड है, इसको एक्सेस ऑफ हॉट वाटर में, ये एक्सेस, ये हॉट वाटर है, इसमें ऐड किया गया. ठीक है. तो यहां से क्या बना, अब पॉजिटिवली चार्ज सोल ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. पॉजिटिव चार्ज सोल बनेगा Fe2O3.XH2O. किसको एब्जॉर्ब करेगा, फेरिक आयंस को एब्जॉर्ब करेगा. ये Fe3 पॉजिटिव आयन एब्जॉर्ब होंगे, जो कॉमन आयंस होंगे. कॉमन आयन कौन है, Fe पॉजिटिव आयन इस केस में, तो Fe3 पॉजिटिव आयन जो है ये एब्जॉर्ब हो गए. तो ये कौन सा सोल बन गया, पॉजिटिव सोल. ठीक है जी. लेकिन सेकंड केस में मान लीजिए अगर हम ऐड कर रहे हैं फेरिक क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड में. ठीक है. फेरिक क्लोराइड ऐड हो रहा है, सेकंड केस है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में ये है. तो क्लोराइड तो वही बनेगा, मतलब क्लोराइडल पार्टिकल तो वही बनेंगे, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O. लेकिन यहां पे बेटा अब जो एब्जॉर्प्शन होनी है ना आपकी, वो एब्जॉर्प्शन होगी हाइड्रोक्साइड आयंस की, OH नेगेटिव आयंस की. और यहां पे क्या बन गया, ये नेगेटिव सोल बन गया. दिस इज प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन. ये प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन होती है ऑफ द रिस्पेक्टिव आयंस which are common with respect to those in the lattice. लैटिस किसका, डिस्पर्स्ड फेज का जो लैटिस रहेगा, उसके जो कॉमन होगा वो एब्जॉर्ब होगा उसके इसमें. तो ये आपके पास नेगेटिव चार्ज सोल जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है. दैट इज, कहने का मतलब ये है, इन नटशेल में आप बोल सकते हो, द आयन विच इज कॉमन विद देयर ओन लैटिस, देयर कौन, विद द कॉमन विद द डिस्पर्स्ड फेज लैटिस is preferentially gets adsorbed on dispersed phase or on colloidal particles, which leads to formation of respective charged soul. अगर पॉजिटिव आयंस एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो पॉजिटिवली चार्ज सोल बनेगा, अगर नेगेटिव आयन एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो नेगेटिवली चार्ज सोल जो है वो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होगी. इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द electrical property, that is origin of charge, because of the selective adsorption of the ions. Selective adsorption of ions. Is that clear betu? In this way you can explain this. So पॉजिटिवली चार्ज सोल और नेगेटिवली चार्ज सोल के केस में इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. डिफरेंस भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज सोल एंड नेगेटिवली चार्ज सोल. और 1 मार्क में क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, जैसे ये यहाँ पे बोल दिया कि विच टाइप ऑफ कोलॉइडल particles will be obtained, positive or negative soul, when ferric chloride is added to excess of hot water, or when ferric chloride is added to sodium hydroxide solution.
ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन 1 मार्क में क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे 4 ऑप्शन दी होंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं। तो इसको एक बार दोबारा से आप लोगों ने अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है थोड़ी डिटेल में, ठीक है जी। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज होती है, यहाँ पे अब चार्ज तो डेवलप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक फिनोमेना टेक्स प्लेस करता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट होती है, मतलब जिसको हम कंडक्शन बोल सकते हैं सिंपली, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल ये इसी में ही है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में ही आता है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल, इसको एक्सप्लेन किया गया था बाय इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी, ठीक है। लिख लीजिए इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। डबल लेयर थ्योरी और थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर भी बोलते हैं। अब जरा ध्यान से समझना है इसको। देखिए अभी हमने फॉर्मेशन की ना पॉजिटिव और नेगेटिव सोल्स की। अब एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल तो बेटा अब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। जैसे नेगेटिव सोल हमने बनाया सिल्वर आयोडाइड के केस में, सिल्वर आयोडाइड के केस में क्या हुआ, एक केस में आई नेगेटिव आयन जो है वो अब्जॉर्ब हो गए, ठीक। अब बाकी के आयंस तो एज इट इज मीडियम में प्रेजेंट है उस केस में, बाकी के आयंस तो मीडियम में प्रेजेंट है सभी जगह, एब्जॉर्प्शन तो एक टाइप की हुई है, तो वहां पे अब कंसेप्ट राइज हो जाएगा ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये तो आपके पास जैसे ये सिल्वर आयोडाइड ये आपका एक फिक्स लेयर बन जाएगी इस तरह से ना, ये आपके पास सोल बन गया एक तरह से ऐसे, ये सोल आ गया, यहाँ पे ये नेगेटिव एब्जॉर्प्शन हो गई ये, ठीक है जी। ये फिक्स लेयर बन गई है, फिक्स लेयर ऑफ नेगेटिव आयंस, जिसकी वजह से नेगेटिव सोल जनरेट हुआ। अब रेस्ट ऑफ द आयंस क्या है, जैसे पॉजिटिव आयन बच गए बीच में डिस्पर्जन मीडियम पॉजिटिव आयन सभी जगह वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, ये मोबाइल लेयर रहेगी, ये सारी क्या रहेगी, मोबाइल लेयर। मीन्स टू से ये मूवमेंट करेगी उस केस में, ठीक है। और यहां से क्या हुआ, एक डबल लेयर जनरेट हो गई, एक फिक्स लेयर एक मोबाइल लेयर, और इसी में एक नेट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स लेयर एंड द मोबाइल लेयर, ओके। एंड दिस जो आपके पास ये पोटेंशियल डिफरेंस रहता है दैट जनरेट्स between the fixed layer and the mobile layer, that is known as zeta potential or electrokinetic potential, ठीक है जी। डेफिनेशन में आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, the potential difference that exists between the potential difference the potential difference that exists between the mobile layer and the fixed layer, ठीक है, the mobile layer and the fixed layer of compensating charges is called between the fixed layer and mobile layer ऑफ चार्जेस, या कॉम्पेंसेटिंग चार्जेस लिख सकते हो इनको, चार्जेस इज नोन एज जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है बेटा। दैट इज
The potential difference that exists between the stationary layer, that is fixed layer of compensating charges, and the diffuse layer और the जो आपके पास मोबाइल लेयर रहती है, ठीक है, that is known as zeta potential और electrokinetic potential, and this is responsible for the electrical properties of different colloids. जो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं वो उसके पीछे का जो कॉज रहता है वो यही रहता है जो जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकैनेटिक पोटेंशियल रहता है. एंड दिस इज एक्सप्लेन्ड इन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. ये ओवरऑल जो कंसेप्ट है ये थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है जी. और इसको हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी और हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर थ्योरी, क्योंकि इसको जो डिस्कस किया गया था दैट इज बाय हेल्महोल्ट्ज, साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कस किया था, ठीक है जी. प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, दिस फिनोमिना के ऊपर ये डिपेंड करती है जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी होती है. क्लियर बेटा? सो दिस इज अबाउट द origin of charges, that is formation of charges that takes place between the colloidal particles. Okay, now the next one is due to the electrical properties of solutions, या electrical properties of the colloidal solution जो होती है इनको confirm किया जाता है by two particular phenomena. The one is electrophoresis and another one is electroosmosis. Electrophoresis and electroosmosis, ठीक है, मतलब एक तरह से वेरिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं कि colloidal particles are charged in nature, इसको वेरीफाई करने के लिए ये दो फिनोमिनाज होते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि सिंपली एक सिस्टम जनरेट किया जाता है हैविंग अ पर्टिकुलर colloidal सोल विच इज कनेक्टेड विद टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स. टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाता है. जैसे ये हमारे पास है इस तरह से यूट्यूब टाइप होता है, ये एक यूट्यूब टाइप चैम्बर है आपके पास, ठीक है. यहाँ पे आपके प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स लग गए ये वाले, ठीक, विच आर डिप्ड इन द, ये पर्टिकुलर यहाँ पे कोलॉइडल सोल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है. तो जब तक आपने इनको कनेक्ट नहीं किया एक्सटर्नल पोटेंशियल के साथ, एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया, तब तक तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे. लेकिन जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल को, ये नेगेटिव या पॉजिटिव जब इसको कनेक्ट कर दिया आप लोगों ने, तो होगा क्या, जो नेगेटिव टर्मिनल है उसकी तरफ पॉजिटिव मूवमेंट, पॉजिटिव आयंस की मूवमेंट टेक्स प्लेस हो जाएगी. जो पॉजिटिव मूवमेंट है वो इस तरफ मूवमेंट करने स्टार्ट कर देंगे, जो पॉजिटिव आयंस होंगे, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द एनोडिक टर्मिनल, और जो नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे, नेगेटिव पार्टिकल, दे मूव टुवर्ड्स द कैथोडिक कंपार्टमेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है जी. एंड दिस confirms the presence of oppositely charged ions in the colloidal soul. This is known as electrophoresis. यानी अगर डिफाइन मान लीजिए 1 मार्क में डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इट इज जस्ट द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ colloidal particles under the influence of an external electric field. Okay, the phenomena of movement of colloidal particles under the influence of applied electric field is known as electrophoresis. होगा क्या, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन जो है उसके अकॉर्डिंगली कि जो नेगेटिव आयंस होंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, they will move towards the positive terminal and positively charged particles will move towards the negative terminal of the cell. Clear beta? This is about electrophoresis. And the second one is electroosmosis रहती है. तो जैसा कि हमने सॉल्यूशन में पढ़ के आए हैं, ऑस्मोसिस क्या था, the movement of the solvent particle from a region of lower concentration to higher concentration through semi permeable membrane, that is known as osmosis. तो जब हम ऑस्मोसिस को टेक्स प्लेस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ऑस्मोसिस को टेक्स प्लेस करवाया जाता है तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। दैट इज द फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। यहाँ पे क्या मूव करेगा, डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल मूव करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर एज कोलॉइडल पार्टिकल्स आर नॉट अलाउड टू मूव। कारण सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स को अलाउ करती है टू पास थ्रू इट। मतलब कहने का ये है कि ऑस्मोसिस करनी है बट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो उसको बोल दिया जाता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो ये आपके पास टू फिनोमेनास रहते हैं जो कंफर्म करते हैं किसको, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। दैट इज द कोलॉइडल पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये इनको एक्सप्रेस करती है। इसके बाद एक और रहती है दैट इज कोएगुलेशन। कोएगुलेशन क्या होती है, कोएगुलेशन इज सिंपली द कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन भी बोल देते हैं इसको। इट इज सिंपली द एग्रीगेशन ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स, ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज कोएगुलेशन और सिंपल प्रेसिपिटेशन ऑफ द सोल। ये जो कोएगुलेशन होती है ये डिफरेंट वे से हो सकती है बेटा। कौन कौन से, जैसे नंबर 1 इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये वाली जो हमने की है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल्स अलग हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो रहती है वो कोएगुलेशन जो है वो टेक्स प्लेस हो सकती है। सेकेंडली बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज सोल्स, अगर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव सोल को आपस में मिक्स कर दिया, ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल क्या करती है, अट्रैक्ट ईच अदर, वहां पे क्या हो गई, एग्रीगेशन ऑफ द पार्टिकल्स हो जाएगी, मतलब कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, कोएगुलेशन जो है वो टेक्स प्लेस हो जाएगी वहां पे, ठीक है जी। इसी तरह से बॉइलिंग के साथ, अब बॉइलिंग के लिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मिल्क को जब हम बॉयल करते हैं तो सारे के सारे फैट पार्टिकल्स ऊपर मिल्क के सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, जिसको आप लोग मलाई बोलते हो। वो क्या है, एक्चुअल में कोएगुलेशन है, किसकी, फैट पार्टिकल्स की। फैट पार्टिकल मींस कोलॉइडल पार्टिकल जो प्रेजेंट है वो बॉइलिंग के साथ क्या हो गए, कोएगुलेट कर गए ऑन द सरफेस, दैट इज नोन एज बाय बॉइलिंग कोएगुलेशन ऑफ द कोलॉइडल सोल पार्टिकल्स, ठीक है जी। सिमिलरली परसिस्टेंट डायलिसिस, डायलिसिस मूवमेंट होती है, ठीक है, अगर हम अगेन एंड अगेन डायलिसिस पास करेंगे तो उस केस में कोलॉइडल पार्टिकल जो रहेंगे वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, समझ रहे हो। प्रोलॉन्ग डायलिसिस, ट्रेसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर रिमूव्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली एंड द कोलॉइड्स बिकम्स अनस्टेबल एंड अल्टीमेटली कोएगुलेट कर जाते हैं। सिमिलरली बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें भी मैं अगेन आपको एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल दूंगा अगेन मिल्क की। व्हेन वी ऐड लेमन जूस इन द मिल्क, ऑल द फैट पार्टिकल गेट्स कोएगुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ चीज बन जाता है वहां से, ठीक है, पनीर बन जाता है, वो वाली चीज। So that is the addition of electrolytes. So in this way, so these are the various properties you can say which depends upon the, which are observed just because of the electrical properties of colloids. Clear बेटू? इस तरह से आप लोग इसको डिस्कस करेंगे। एक बार इसको दोबारा से अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको रिवाइज कर लेना बेटा थोरली। बाकी अदर जो मेथड होते हैं कोएगुलेशन में, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन हो जाती है, मतलब आपस में, जैसे अभी हमने डिस्कस किया ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स को एड अप करना, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। क्लियर? और एक आपके पास रहता है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स में कुछ डेफिनेशन, जैसे गोल्ड नंबर है। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड में हम एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं जो कोलॉइडल सोल को स्टेबलाइज करे। जैसे गोल्ड नंबर रहता है एक, गोल्ड नंबर सिंपली क्या होता है, गोल्ड नंबर इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन मिलीलीटर्स। द मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन मिलीलीटर्स और in milligrams required to just prevent the coagulation of a 10 ml of a given gold sol when 1 ml of a 10% solution of sodium chloride is added to it. Means to say the minimum amount of the protective colloid in milligram that must be added to protect the coagulation of gold sol on addition of small amount of NaCl solution in it, that is known as gold number, and this is known as protection of colloidal sol. Protection किसके लिए करनी है, ताकि colloidal particle coagulate ना करे. So बेटा this is all about colloids and hence the chapter surface chemistry
आपने एक बार इसको दोबारा से अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है। कुछ टॉपिक्स जो हमने नहीं कवर किए वो सिलेबस से डिडक्ट आउट हो चुके हैं, ठीक है जी। तो बट उनको आपने एक बार दोबारा रिकैप कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उनको आपने अंडरस्टैंड कर लेना, पूछ लेना क्वेरीज। क्लियर बेटा? सो टिल देन एक इस चैप्टर को एक बार दोबारा से रिवाइज करिए अच्छी तरह से, थॉरोली।